ओके, तो जैसे हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखा कि हम अपने सेल्स को, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक और फंक्शन है जिसे हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक और शीट में प्रोटेक्शन का डिफरेंस क्या है? जो मैंने अपनी शीट को प्रोटेक्ट किया था वो मैंने सिर्फ अपने कंटेंट्स को जो उसके अंदर मौजूद थे उनको प्रोटेक्ट किया था। लेकिन समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें अपना स्ट्रक्चर भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अपनी वर्कबुक प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस वक्त जो हमने वॉच विंडो का फंक्शन अपना यूज किया था उसमें हमारे पास यहाँ पे एक जुलाई 2020 टोटल था हमारे पास, जिसमें हम जो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो कर रहे थे किसी और शीट से, फार्मूला ऑडिटिंग से। जैसे कि आप देखें, इसे मैं इसमें करता हूं तो ये फार्मूला ऑडिटिंग से F10 सेल की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, तो व्हाट इफ अगर आपने किसी के साथ शेयर की है और वो फार्मूला ऑडिटिंग शीट का नेम चेंज कर दे या वो शीट डिलीट कर दे। बहुत से ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि आपने मल्टीपल शीट्स से डाटा यहाँ पे लिया होता है, राउट करवाया होता है, तो उस सेंस में अगर वो आपकी शीट के साथ छेड़खानी करेगा, चेंज कर देगा नेम उसका, डिलीट कर देगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप अपनी वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे आपने प्रोटेक्ट शीट की है उसी तरह रिव्यू टैब में आने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक करें। स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है। 2010 और उससे पहले वर्जन्स में नीचे ये भी ऑप्शन एक्टिव होती थी लेकिन उसके बाद ये एक्टिव नहीं है। आपने स्ट्रक्चर जो है उसका प्रोटेक्ट करना है। पासवर्ड आप दें और रिमेंबर टू कंफर्म पासवर्ड। ओके, नाउ मेरी वर्कबुक इस वक्त प्रोटेक्ट हो गई है। अब जैसे देखिए, मैं अगर इसकी नेम चेंज करता हूं तो मुझे कहता है वर्कबुक प्रोटेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड। राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास वो ऑप्शन डिसेबल है। ठीक है, तो आप अपनी वर्कबुक को भी, अपना स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप इसे अंडू भी कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करें, पासवर्ड दें और इसमें चेंजेस करने के बाद आप इसे दोबारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं।